हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया डिज़ाइन डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं नया डिज़ाइन इस वॉकथ्रू के थ्रू दिखाऊंगा। इसमें आप घर का फसाड पूरी तरीके से देख पाएंगे और अंदर का इंटीरियर्स कैसे हमने प्लान किया है वो भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो इस वॉकथ्रू में आइए बढ़ते हैं। मैं घर के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जिससे हम जानेंगे कैसे हमने डिज़ाइन किया है। तो घर के डिज़ाइन की बात करें तो मेन एंट्रेंस पे 2 कार के लिए पार्किंग दी गई है। पार्किंग के लिए जो हमें स्पेस मिलता है वो लगभग 14 फीट बाय 20 फीट का मिलता है। उसके लेफ़्ट साइड में हमने एक पाथवे डिज़ाइन किया है। इस पाथवे में आप देखोगे कि ऑल्टरनेट ग्रास के साथ कंक्रीट का ये पाथवे है जो लाइटिंग के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और रात में तो बोलार्ड लाइटिंग और भी खूबसूरत लगती है। फिर उसके आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो हमने ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है। ग्रीन एरिया आप ट्रीज़ भी प्लांट कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं या एज अ आउटडोर सीटिंग भी यूज़ हो सकता है। तो काफ़ी एक ओपन और काफ़ी वाइब्रेंट सी फीलिंग आती है। इसके अलावा घर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने स्लैब को थोड़ा एक्सटेंड किया है और स्लैब की थिकनेस भी बढ़ाई है जिससे काफ़ी अच्छा लुक आता है और उसको हमने ग्रे कलर से पेंट किया है। और आप सीलिंग देखोगे, जो ग्राउंड फ्लोर में सीलिंग है उसको हमने ब्राउन कलर से पेंट किया है जो काफ़ी नेचुरल लुक देता है और सीलिंग लाइटिंग के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा आप फर्स्ट फ्लोर पे देखोगे तो हमने बालकनी या टेरेस आप बोल सकते हो स्पेस क्रिएट किया है जो कि शाम के टाइम बैठने या आउटडोर सीटिंग के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आप इसमें जो स्टेप्स देखोगे, जैसे हम एंटर करते हैं, जो प्लिंथ के पहले जो स्टेप्स बनाया हुआ है उस पर हमने मार्बल फ्लोरिंग के साथ उसके अंदर भी लाइटिंग दी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जो कॉलम हमने वो नॉर्मल कॉलम की बजाय उसमें थोड़ा सा हमने डिज़ाइन किया हुआ है, बीच में हमने वुडन स्ट्रिप्स डाली हुई हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। नॉर्मल कॉलम की बजाय एक अच्छा सा लुक आता है उससे। तो ये तो हो गई घर के डिज़ाइन की बात, एक्सटीरियर की बात। अब आइए डिस्कस करते हैं लिविंग रूम का डिज़ाइन। ये रहा आपके सामने लिविंग रूम का डिज़ाइन। आप देख सकते हो कि बीज और ग्रे के कॉम्बिनेशन से बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, और वुडन स्ट्रिप्स जो यूज़ की है वो काफ़ी नेचुरल कलर ऐड करती है डिज़ाइन में। तो आप एंट्री से लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो कि हमने टीवी कैबिनेट प्लान किया हुआ है। जो टीवी कैबिनेट का जो पीछे का पैनल है वो हमने प्लाईवुड से दिया हुआ है, उस पर वुडन फिनिश की हुई है और उसके साथ हमने वुडन स्ट्रिप दी हुई है जो कि लाइटिंग के साथ बहुत ही अच्छा लुक एंड फील देती है। फिर मेन वॉल पे हमने हैंगिंग प्लांटर्स दिए हुए हैं जिसमें आप छोटे मोटे प्लांट्स लगा सकते हैं तो उससे काफ़ी नेचुरल फील आएगी। और उसके ऊपर हमने वॉल लाइट दी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। फिर सीलिंग की बात करूँ तो सेंटर में हमने वुडन पैनल्स दिए हुए हैं और जो कि लाइटिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और सेंटर में जो कलर दिया हुआ है वो भी ब्राउन कलर दिया हुआ है तो वो भी काफ़ी ओवरऑल मैच करता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल लिविंग रूम के डिज़ाइन। तो अब हम बात करेंगे डाइनिंग रूम के डिज़ाइन की। तो डाइनिंग रूम की बात करें तो हमने एक फीचर वॉल दी हुई है जो कि स्टोन क्लैडेड है। तो स्टोन क्लैडेड के साथ बहुत ही नेचुरल फीलिंग आती है। ऊपर हमने वुडन स्ट्रिप्स दी हुई है जिसमें जो लाइटिंग के साथ ओवरऑल बहुत ही वाइब्रेंट लुक देता है। सेंटर में हमने एक सीलिंग लाइट दी हुई है जो कि डिज़ाइन सीलिंग लाइट है, और फिर एक डाइनिंग टेबल दिया हुआ है। और साथ में आप कॉर्नर पे देखोगे तो एक शेल्फ्स प्लान किए हुए हैं, हमने डिज़ाइन किया हुआ है शेल्फ्स जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। उसमें आप प्लांटर्स वगैरह या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। किचन का डिज़ाइन हम देखेंगे कैसे प्लान किया हुआ है। बात करें किचन के डिज़ाइन की तो सबसे पहले किचन में जो राइट साइड में हमने वॉश बेसिन दिया हुआ है, फिर उसके लेफ़्ट साइड में आपको गैस बर्नर मिलता है और उसके ऊपर चिमनी है तो उधर से ही आपको आपका वेंटिलेशन हो जाएगा। फिर उसके और लेफ़्ट साइड में आप जाओगे तो हमने फ्रिज रखने के लिए जगह दी हुई है। और किचन में जो हमने कैबिनेट्स डिज़ाइन किए हुए हैं उसकी फिनिश की बात करें तो लोअर साइड में जो प्लेटफॉर्म के नीचे है, प्लेटफॉर्म के नीचे हमने वुड का फिनिश दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है जो कि दोनों ही वुड वेनियर से हो जाएगा। और आप प्लेटफॉर्म की बात करें तो मार्बल का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, मार्बल फिनिश। तो ये तो हो गई किचन के डिज़ाइन की बात। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेडरूम की तरफ। बेडरूम 1 के डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले एंट्री में जो फ्रंट वॉल दिखती है उस पर हमने सेंटर में वुडन स्ट्रिप दी हुई है और पीछे बेड के पीछे हेडबोर्ड दिया हुआ है। और राइट और लेफ़्ट साइड में हमने एक साइड तो शेल्फ्स प्लान किए हैं, दूसरे साइड हमने ड्रेसिंग टेबल प्लान किया है। और सीलिंग में आप देखोगे दोनों को ही हमने ग्रे कलर से किया हुआ है जिससे ओवरऑल घर का ओवरऑल कलर बिल्कुल मैच करता है, एक ही टोन में डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर आप सीलिंग में देखोगे तो सीलिंग में हमने ग्रे टोन को ही एक्सटेंड किया हुआ है और लाइटिंग के साथ ओवरऑल बहुत ही अच्छा लुक एंड फील आता है। और टीवी कैबिनेट में भी हमने ऊपर वुडन स्ट्रिप्स और नीचे हमने
मार्बल का बैक साइड पैनल दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लुक एंड फील देता है। बेडरूम 2 की बात करें तो जो बेड के पीछे वाली वॉल आती है उस पे हमने प्लाईवुड के पैनल्स वुड वेनर फिनिश के साथ दिए हुए हैं, और बेड के पीछे जो हेडबोर्ड है उस पे हमने कुशन इंस्टॉल किया हुआ है और उसके पेरीफेरी में मिरर दिया हुआ है। तो ओवरऑल सीलिंग में भी वुडन स्ट्रिप के साथ और लाइटिंग के साथ जो लुक एंड फील आती है वो बहुत ही वाइब्रेंट आती है। और बेड के साइड में हमने एक साइड टेबल लैम्प के साथ और एक ड्रेसिंग टेबल भी दिया हुआ है, और उसके ऑपोजिट वॉल में आप देखोगे तो टीवी कैबिनेट हालांकि रिक्वायर्ड नहीं था, फिर भी हमने बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये तो हो गया बेडरूम 2 के डिज़ाइन की बात। अब बात करते हैं बेडरूम 3 की। बेडरूम 3 की बात करें तो ये भी हमने सेम टोन में डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे हमने कुशन हेडबोर्ड प्लान किया है और ऊपर हमने वुडन स्ट्रिप्स दी हुई है, और सेम साइड बेड के साइड में दोनों साइड हमने टेबल प्लान किया हुआ है। और आप टीवी वाली वॉल पे देखेंगे तो उसमें हमने लेफ़्ट साइड में वुडन स्ट्रिप्स की जगह वुडन पैनल्स दिए हुए हैं, और सेंटर में मार्बल फिनिश के साथ हमने बैक पैनल दिया हुआ है जो कि लाइटिंग और ओवरऑल सीलिंग लाइटिंग और वॉल लाइटिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब बेडरूम 4 की बात करें तो ये भी हमने सेम टोन में डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हो हमने सेम एलिमेंट्स सारे पूरे घर में यूज़ किए हुए हैं, जिससे एक सिंगल टोन में सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप इसी में देख सकते हो हेडबोर्ड और वुडन स्ट्रिप्स को हमने क्रिएटिवली यूज़ किया है। सिमिलरली हमने टीवी वाली वॉल पे भी वुडन स्ट्रिप्स को इनबिल्ट किया है, उसके साथ मर्ज किया है वॉल के साथ, और वॉल को ग्रे कलर में पेंट किया है। तो ओवरऑल टोन सेम ही है सबका। तो ये तो ओवरऑल बेडरूम्स की बात हो गई। अभी हम एक बाथरूम डिज़ाइन और लाइब्रेरी डिज़ाइन भी डिस्कस करेंगे। अब बाथरूम के डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले आपको शेल्फ्स दिखते हैं जिसमें आप कुछ भी बाथरूम से रिलेटेड सामान रख सकते हो, और राइट साइड में आपको सबसे पहले बाथरूम मिरर और उसके नीचे शेल्फ दिखता है, और उस एरिया को हमने स्टोन क्लैडिंग की हुई है उस पर, जिससे थोड़ा नेचुरल फील आता है। और उसके लेफ़्ट साइड में आपको शावर एरिया मिलता है जो कि आपका बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। उसमें भी छोटे छोटे शेल्फ्स दिए हुए हैं जिसमें आप सोप वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा इस बाथरूम एरिया में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो दी है हमने वो है लैडर्स शेल्फ्स। तो उस पर आप प्लांटर्स वगैरह या कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी विंटेज फीलिंग आती है, और लाइटिंग के साथ आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा लुक एंड फील आता है। ये तो हो गया बाथरूम के डिज़ाइन की बात। अब आइए डिस्कस करते हैं लाइब्रेरी के डिज़ाइन। अब मैं लाइब्रेरी या स्टडी रूम के डिज़ाइन की बात करूं तो इसमें आप देखोगे इसमें हमने थोड़ा सा मटेरियल चेंज किया है। एक वॉल को हमने ब्रिक क्लैडिंग किया है जिससे थोड़ा रस्टीनेस थोड़ा विंटेज फीलिंग आए, और ओवरऑल रूम की लुक एंड फील इन्वायरमेंट के हिसाब से सूट करती है। और इसमें हमने एक स्टडी टेबल दिया है और एक ऊपर शेल्फ दिए हैं जिसमें आप बुक्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल पूरा इंटीरियर डिज़ाइन और आपका फसाद का डिज़ाइन, दोनों की बात कर ली हमने। और मुझे आशा है कि आपको यह डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा।